Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel English by Isbat. In this video we'll learn about spoken English course. Student आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह आ सके, आप फ्लुएंटली स्पीक कर सको. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ना अब आज का वैसे तो हमारा टॉपिक है कि ना पास्ट की रूटीन बतानी है. कोई मतलब कि कोई आपसे पूछे कहीं आपके जी कल आपने को आपका दोस्त कोई फ्रेंड या कोई भी वट एवर कोई पूछे कि जी आपने कल क्या क्या किया, क्या कैसा कल सारा दिन गुजरा, तो आपने उसको जितना भी आपने कल के बारे में बताना है ना उसमें आपने कौन सी फॉर्म लगानी होती है, सेकंड फॉर्म लगानी है बस. सेकंड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं. हेल्पिंग वर्ब मीन इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव वगैरह कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना. जस्ट क्या यूज़ करनी है, आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. जैसे कि ये मैंने थोड़ी सी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई हैं जो मतलब कि आपको बताने के लिए कि ये सेकंड फॉर्म होती हैं. आपने इसको प्रॉपर याद करने के लिए आपके पास कोई भी जो बुक है, कोई भी हेल्पिंग बुक है, कुछ भी है ना जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो डेली के अपने लेवल के लिहाज से आपने 10 10 20 20 50 50 जितना आप इजीली कर सको डेली का डेली आपने करनी है. जितनी एक दिन की हैं अगले दिन जब करनी है पहले पीछे वाली भी साथ करनी है, फिर नेक्स्ट डे वो वाली करनी है. हर डे आपने ऐसे ऐसे करना है. फॉर्म ऑफ वर्ब आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम देती हैं, डेली लाइफ वाली यूज़ होती हैं फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सिर्फ थोड़ी चंद लिखी हुई हैं आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने कर लेनी है अपनी नोट से. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वेक. वेक का मतलब क्या होता है, जागना, जागा. वेक, वॉक, वोकन. ठीक है, मैंने बता दिया स्टूडेंट. मैंने ये वैसे तीनों लिखी हुई हैं लेकिन हमारी यूज़ कौन सी होनी है, ये वाली सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है आज के टॉपिक में. ओके, हैज़, हैव, रखना या होना वगैरह, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, हैड. ईट, खाना, एट, ईटन. ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश, ब्रश करना. ब्रश करने को क्या कहते हैं, ब्रश. ऑफर, अदा करना या पेश करना. ऑफर्ड, ऑफर्ड. वर्क, काम करना, वर्कड, वर्कड. वॉच, देखना, वॉच्ड, वॉच्ड. बी, इसकी ना ये बी ना एक बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म. तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना, अगर तो वो आपने प्रेजेंट में बात बतानी है तो वो नहीं मैंने लिखी. अगर प्रेजेंट में बतानी है तो फिर आपने क्या लिखना होता है, इज, एम, आर, बी की जो सेकंड फॉर्म है. लेकिन अगर पास्ट में बतानी हो तो फिर क्या लिखनी होती है, वॉज, वर. तो आज हमने पास्ट के बारे में बताना है, गुजरे वक्त के बारे में बताना है, इसलिए हमने वॉज, वर यूज़ करना है. अगर हमने प्रेजेंट यूज़ करना हो तो फिर हमने सेकेंड फॉर्म इज, एम, आर के तौर पर यूज़ करनी थी. उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है बीन. उसके बाद गो, जाना, वेंट, गॉन. कम, आना, केम, कम. ठीक है, ये तो जस्ट वैसे आपको बताई हैं. अब आपका ये देखें, किसी को भी आपने अपनी यस्टरडे रूटीन यानी कि गुजरे हुए कल की रूटीन बतानी है तो तकरीबन मोर देन 90% आपने क्या यूज़ करनी होती है, सेकंड फॉर्म. 100% यू कैन से दैट, 100% ही आप कह सकते हो. वैसे अक्सर बच्चों को नहीं पता होता ना कि ये वॉज, वर, हैड जो हमने यूज़ करना है ना यस्टरडे रूटीन में, ये भी क्या होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ही होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ है. अक्सर स्टूडेंट को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ से आ गया, सर ने तो कहा था सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है. तो ये भी सेकंड फॉर्म ही होती है. अगर जिनको नहीं पता ये उनके लिए है कि ये आपने अगर यस्टरडे रूटीन में गुजरी हुई रूटीन की अगर बात बतानी है तो उसमें थे आपने क्या करनी है, लेस दैन 10% ये यूज़ करनी है. बाकी सारी अपनी बात के अंदर आपने क्या यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है. ये नीचे मैंने ना सेंटेंस की फॉर्म में बना के बताया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने इसको पूरा पैराग्राफ बना के लिख के एक जगह पे फिर पूरी बात अगले को बतानी है. जैसे कि आपने उसको सबसे पहले किया क्या बताना जी, कल मैं सुबह 7 बजे उठा. ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है. ये मैंने अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आपने मेरी जो पिछली वीडियो है ना जो यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह, विल, शैल, तो उसमें मैंने ना बेसिक से सारा बताया हुआ है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो सारा डिटेल से स्ट्रक्चर बनाने बताए हुए हैं. यहाँ वैसे बस बता दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा कोई यूज़ नहीं होना. सब्जेक्ट काम करने वाला लिखेंगे, फिर वर्ब एक्शन काम क्या हो रहा है वो लिखेंगे, फिर क्या लिखना है आपने, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है वो लिखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. कल मैं 7 बजे उठा. कल मतलब गुजरा कल, यस्टरडे. उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या, ऐसे काम करने वाला क्या, मैं, आई. उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं आना. वर्ब काम इसके अंदर क्या हो रहा है, उठा, उठने का काम हो रहा है. तो उठने की अभी मैंने इंग्लिश क्या बताई थी, वेक होती है, लेकिन हमने सेकंड फॉर्म लगानी है वोक अप.
आई वोक अप, उठने का काम हो रहा है, कितने बजे उठा, 7 बजे, एट 7 AM। ठीक है, ये आपने फिक्रों की फॉर्म में नहीं बताना, वो सिर्फ समझाने के लिए, आपने तो इकट्ठी बात बतानी कंटिन्यूसली। मैंने ब्रश किया, आई ब्रश्ड माई टीथ, ये देखो सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, आई ब्रश्ड माई टीथ। और नमाज पढ़ी, एंड ऑफर्ड प्रेयर, फिर ये को सेकंड फॉर्म, हर जगह पर सिर्फ सेकंड फॉर्म ही लग रही है अपनी गुजरी रूटीन बताने के लिए। फिर मैंने चाय और पराठा खाया, देन आई हैड, ये को हैव की सेकंड फॉर्म क्या लगाई है, हैड, टी एंड पराठा। 9 बजे मैं ऑफिस गया, एट 9 AM आई वेंट टू ऑफिस, गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म लगाई है, वेंट टू ऑफिस। मैंने सारा दिन कंप्यूटर पर काम किया, ठीक है, ये भी गुजरे रूटीन। आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या करा, काम किया, आई वर्कड, सेकंड फॉर्म, वर्क कहाँ किया, कंप्यूटर पर, ऑन द कंप्यूटर ऑल डे। स्टूडेंट ये ना मैंने एक लेवल के लिहाज से ये रूटीन बताई है, तो ये बहुत हाई लेवल की भी नहीं है, बहुत लो लेवल की भी नहीं है, नॉर्मल है ये। अगर आपको लगता है कि जी ये आपके लेवल के लिहाज से बहुत कम है, मैंने इससे ज़्यादा अच्छी तरह सीखना है, या जिनको लगता है जी ये मेरे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा है, मैंने इससे भी कम लेवल पे सीखना है, तो कमेंट्स के अंदर ना तो ना आप डिस्क्रिप्शन में ना मेरा नंबर दिया होगा, तो अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हो कंप्यूटर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, तो आप वहाँ से जाके नंबर लेके फिर आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करा सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। शाम 6 बजे मैं घर वापस आ गया, एट 6 PM आई केम बैक होम। अब देखो कम सेकंड फॉर्म, मैंने टेलीविज़न देखा, आई वॉच्ड TV, और खाना खाया, एंड एट डिनर। रात 10 बजे मैं सो गया, एट 10 AM आई वेंट टू स्लीप। कल मेरा दिन बहुत मसरूफ़ था, यस्टरडे वॉज अ वेरी बिजी डे फॉर मी। ठीक है, आप स्टूडेंट आप खुद अपने पास से इसके अंदर मज़ीद इजाफा कर सकते हो, मज़ीद ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर जो ना बन रहे हो, जो आप बनाना चाह रहे हो, जी मैंने कल ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, और भी बड़े काम किए, इतना थोड़ा थोड़ी ना, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे ये ऑफिस वाला काम तो नहीं है। आप ऑफिस की जगह पे स्कूल लगा लो, टेलीविज़न की जगह पे मोबाइल फ़ोन लगा लो, कंप्यूटर की जगह पर कुछ अपनी बुक्स वगैरह पढ़ने का लगा लो। तो आपने अपने लिहाज से आप जो आपका लेवल है, जो करते हो, उस लिहाज से आपने इसको चेंज कर लेना है। अगर वो ना सेंटेंस बन रहा होगा तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।